Now another concept is content marketing. Again I repeat, another topic is content marketing. As the name says, content marketing we can say it is a form of marketing के जो किसके ऊपर फोकस करेगा, कोई भी कंटेंट को क्रिएट करना है या फिर पब्लिश करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑनलाइन, ऑब्वियसली ऑनलाइन टू सम टारगेटेड ऑडियंस। वहां पे ऑडियंस भी हम पर्टिकुलर ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। अगेन आई रिपीट, कंटेंट मार्केटिंग मतलब ऐसा एक एरिया है मार्केटिंग का कि जिसके अंदर हम कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते, मतलब जो भी कंटेंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर पब्लिश कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू सम टारगेटेड ऑडियंस, राइट? सो दैट इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। And this type of marketing, that is content marketing, is mostly used by the business. Again I repeat, content marketing is used by the business. क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर सके, राइट? एंड दे कैन जनरेट द लीड्स। जनरेट लीड्स मतलब वहां से हमें बिजनेस मिलेगा। अगेन आई रिपीट, जनरेट लीड्स मतलब लीड्स के ऊपर से हमें बिजनेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फेसबुक का यूज करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो या फिर आप आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, राइट? सो व्हाट इज द थिंग, आप ऐसा कर सकते हो कि फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, लेकिन आप ऐसा कहोगे कि ओके ये प्रोडक्ट के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये छोटा सा फॉर्म है वो फिलअप करो। सो व्हाट इज दिस, ये जो छोटा सा फॉर्म है उसके अंदर आप एक या दो ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्टेक्ट नंबर या फिर उनका नेम, मतलब नेम के साथ ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये दोनों में से कोई एक चीज उनके पास से लोगे। दिस इज नोन एज जनरेटिंग द लीड। मतलब अब वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके आप अपना बिजनेस के रिलेटेड वो पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसका अटेंशन गेन कर सकते हो, राइट? दैट इज द थिंग कि बिजनेस रिलेटेड कैसे हम अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड लीड्स जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करेंगे तो हमारे कस्टमर बेस एक्सपांड होगा, राइट? हमारा कस्टमर बेस एक्सपांड होगा, ऑनलाइन सेल्स भी इंक्रीज होगा एंड हमारी ब्रांड रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी, राइट? लोगों को पता चलेगा कि ओके ऐसी भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करती है एंड ऑब्वियसली हमें क्रेडिबिलिटी मिलेगी, right? And the most important thing, we will able to engage online community of users because students, we are living in digital age, right? ज्यादा से ज्यादा अब सारी चीजें कॉमर्स से मूव कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो हमें ऑनलाइन कम्युनिटी है, ऑनलाइन यूजर की कम्युनिटी है, उन्हें ही अट्रैक्ट करना है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेंट मार्केटिंग, बिकॉज यहाँ पे हम जो कंटेंट की बात कर रहे हैं इट इज ई कंटेंट, राइट? सो अगर हमें कोई ई कंटेंट क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर सम टारगेटेड ऑडियंस, राइट? एंड दैट इज आल्सो ऑनलाइन, देन दैट इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग, राइट? ओके, नाउ कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कंटेंट मार्केटिंग कैन अट्रैक्ट prospects and transform those prospects into your customer. अगेन आई रिपीट, कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट वो जो पीपल होंगे उन्हें आप अपने खुद के कस्टमर्स बना सकते हो, राइट? सो जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट योर कस्टमर बट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फाइंडिंग सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ब्रांड या फिर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट विच यू आर गिविंग, राइट? देन दैट पर्सन विल बी नोन एज प्रोस्पेक्ट। कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके आप प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? ऑब्वियसली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है दैट इज वैल्यूएबल कंटेंट है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उसे फ्री में प्रोवाइड करके, फ्री में शेयर करके you can convert here, you more precise we can say you can transform the prospect into the customer, right? So that is the most important thing related to the content marketing. And obviously content marketing का यूज करके मतलब वो कहाँ कहाँ पे कंपनीज को हेल्प करेगा? फर्स्ट,
that we can create the sustainable brand loyalty, right? हम वहाँ पे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम हमारी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके रिलेटेड, हमारी ब्रांड रिलेटेड, वी आर क्रिएटिंग द लॉयल्टी अमॉन्ग द इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी, राइट? एंड वी विल क्रिएट अ विलिंगनेस इन द यूजर, ताकि वो लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें। अगेन आई रिपीट, वी विल क्रिएट द विलिंगनेस इन यूजर, ताकि वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट को परचेज करे इन फ्यूचर। बिकॉज स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब आप अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो, इट इज नॉट द थिंग कि उसी वक्त वो पर्टिकुलर यूजर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी हम हमारी प्रोडक्ट रिलेटेड उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड वी आर क्रिएटिंग विलिंगनेस इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो फ्यूचर में वो हमारी कंपनी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो बाय कर सकता है। इन शॉर्ट, हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेल ऑफ द प्रोडक्ट, बट वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड रेपो with the audience. Repo means relationship, good relationship with the audience, right? So अगर हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, मीन्स वी कैन से कि हम डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, बट वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द कस्टमर, वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल। ऑनलाइन यूजर जो है उनके अमंग हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ हम रेपो कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, राइट? दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। ओके, नाउ जेम्स ओब्रेन, दैट इज अ पर्सन, उसने कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड एक नोट लिखा था, राइट? कि जहाँ पे दैट पर्सन हैज टोल्ड दैट द आइडिया इज सेंट्रल टू कंटेंट मार्केटिंग इज, राइट? ये आइडिया क्या है? कंटेंट मार्केटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? A brand must give something valuable to get something valuable in return. अगर हमें कोई चीज रिटर्न में चाहिए तो वो पर्टिकुलर ब्रांड कोई चीज प्रोवाइड करती होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल थिंग वो प्रोवाइड करती होनी चाहिए। मीन्स इंस्टेड ऑफ कमर्शियल वी हैव टू शो समथिंग। हमें वहां पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमें वहां पे सेल्स पर्सन नहीं बनना है। नो, हमें वहां पे डायरेक्ट सेल के रिलेटेड उन्हें फोर्स नहीं करना है। वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट आवर प्रोडक्ट, वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट आवर ब्रांड, ताकि वो फ्यूचर में हमारी प्रोडक्ट को यूज करे। Means we don't have to create a banner ad, we have to create a feature story, राइट? हमें हर जगह पे बैनर नहीं लगा देना है। वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, बिकॉज स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? सोशल मीडिया के अंदर स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? दैट स्टोरी विल रिमेन ओनली फॉर 24 आवर्स। मतलब people will see your information in that 24 hours only. That is the important thing, right? अगर कोई भी पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि ओके ये टाइम पे स्टोरी रखी जाएगी और 24 आवर्स के बाद वो स्टोरी चली जाएगी, तो आई हैव टू सी दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम ओनली। दैट इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। वहां पे आपको हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर बैनर नहीं बनाने हैं, राइट? फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं डालनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पोस्ट नहीं डालनी है, आपको स्टोरीज बनानी है, बिकॉज यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट। वहां पे डायरेक्ट सेल नहीं करना है, सेल्स पर्सन नहीं बनना है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, राइट? ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम कंटेंट मार्केटिंग में डील करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट डिलीवर करना होगा। अगेन आई रिपीट, इफ वी आर डीलिंग इन कंटेंट मार्केटिंग तो हमें कंटिन्यूअस लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट डिलीवर करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आज एक पोस्ट रखी, आज एक स्टोरी रखी, आज एक स्टोरी रखी, एक महीने बाद हम दूसरी स्टोरी रखेंगे, दूसरे आफ्टर दैट फिर से एक महीने का गैप हो जाएगा, फिर हम तीसरी स्टोरी रखेंगे। नो, हमें कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, राइट? बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या है? वी नीड्स प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स, राइट? मतलब ऐसे पीपल हमें चाहिए कि जो फ्यूचर में हमारे पास से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाई करेंगे।
and we have to identify, business has to identify customer needs, because obviously it depends on customer preferences, but business को identify करना पड़ेगा कि customer की need क्या है, and according to that within that particular format हम वो information को provide कर सकते हैं, because कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो देखना अच्छा लगता है, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें कंटेंट रीड करना अच्छा लगता है, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं कि जिसको टेबुलर फॉर्मेट में देता चाहिए, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं कि जिसे फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स के फॉर्मेट में डेटा चाहिए, कोई पीपल ऐसे होते हैं कि जो ब्लॉग्स रीड करते हैं, कोई पीपल ऐसे होते हैं कि जो केस स्टडीज रीड करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स, हमें ये नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर को किस हिसाब से कंटेंट चाहिए, कस्टमर को किस हिसाब से कौन से फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस हिसाब से हमें उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। In short, this all formats belong to digital channels, because हमें जो भी information provide करनी है it is in a digital way हमें provide करनी पड़ेगी. So we can say that this digital content marketing is a management process कि जिसके अंदर हम ये electronic channels का use करके, right, content की requirement की जो particular audience की है उसे identify करेंगे, आइडेंटिफाई करके हम उस हिसाब से कंटेंट बनाएंगे, हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेंट रिगार्डिंग मीन्स needed by that particular audience, right? So, and another important thing, it must be updated टाइम टू टाइम, हमें वो इंफॉर्मेशन को अप टू द डेट रखनी है, और जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत हो तो वो भी हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सके, राइट, उन्हें हमारे बिजनेस के पास हम अट्रैक्ट कर सके, राइट। सो दैट इज रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग के, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करने हैं कि जो कस्टमर को चाहिए, वो फॉर्मेट में कंटेंट प्रोवाइड करना है कि जो कस्टमर को चाहिए। उसके अंदर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्ट सेल नहीं करना है, मतलब हमें वहां पे सेल पर्सन नहीं बनना है, हमें वहां पे जो भी प्रोस्पेक्ट्स है उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है कस्टमर में, ताकि फ्यूचर में भी वो हमारे पास से ही या फिर दे रिमेन इन टच विथ अवर कंपनी और हमारी ब्रांड ही यूज करें। एंड उसके रिलेटेड हमें अप टू द डेट इंफॉर्मेशन रखनी है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत हो तो हमें उस हिसाब से वहां पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग। इन आज के लेक्चर के लिए इतना ही, राइट। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।